हेलो दोस्तों, नमस्कार। आखिर हमारे चारों तरफ फैले ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसकी इतनी किल्लत क्यों है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने एक तरफ तबाही मचा रखी है तो दूसरी तरफ सरकार की सभी तैयारियों की पोल खोल के रख दी है। देश में लगभग सभी अस्पतालों में बेड और दवा तो दूर की बात है, मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही। हालात इतने खराब है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो इस बीच ऑक्सीजन और बाकी दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जोरों पर है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि जब हम लोग हवा में सांस ले सकते हैं और ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो इसी ऑक्सीजन रूपी हवा को सिलेंडर में भरकर मरीज को क्यों दी जा रही है। आखिर हमारे चारों तरफ फैली ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसकी इतनी किल्लत क्यों है। दोस्तों, सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वीडियो को एंड तक आपको देखना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब है 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसे अशुद्धियां नहीं मिली हो। कानूनी रूप से ये आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश की अति आवश्यक चीजों की सूची में शामिल की गई थी। मेडिकल ऑक्सीजन को WHO ने भी आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया है। दरअसल हमारे चारों ओर मौजूद हवा में केवल 21% ऑक्सीजन ही होती है, इसीलिए मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड अवस्था में खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। अब सवाल ये रह जाता है कि कैसे बनती है मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे चारों ओर मौजूद हवा में शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% आर्गन, हीलियम, नियोन, किस्ट्रॉन और जीनोन जैसी गैस होती है। इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, लेकिन अलग अलग होता है। ऐसे में अगर हम हवा को जमा के उसे ठंडा करते जाए तो सभी गैस बारी बारी से तरल बनती जाएगी और इन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा सकते हैं। इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। इस प्रक्रिया में पहले हवा को ठंडा करके उसमें नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और भी अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। तो अब दोस्तों, सवाल ये है कि अस्पतालों तक कैसे पहुंचती है ये ऑक्सीजन। दोस्तों, इस लिक्विड ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरर्स बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करते हैं। यहाँ से ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों में डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके गैस के रूप में अलग अलग तरह के सिलेंडर में इसे भरते हैं। यही सिलेंडर सीधे अस्पतालों में या इससे छोटे सप्लायरों तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ बड़े अस्पतालों में इनके छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी होते हैं। और आज दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी क्यों है? क्योंकि कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मैट्रिक टन थी और ये 15 अप्रैल तक बढ़कर 4795 मैट्रिक टन हो गई। तेजी से बढ़ी मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। पूरे देश में प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने के लिए केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध है। ये महामारी की दूसरी लहर से पहले के लिए पर्याप्त थे, मगर अब 2 लाख मरीज रोज सामने आने से टैंकर कम पड़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडरों में भरने के लिए भी खाली सिलेंडर की कमी है। दोस्तों, आपको पता है कि इंसान को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। एक इंसान जब कोई काम नहीं कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी रोज करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्रा 5% इस्तेमाल होता है। यही 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मेहनत का काम करने या वर्जिश करने पर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक स्वस्थ इंसान को 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेना होता है। मिनट 12 से या 20 से ज्यादा सांस लेना किसी भी परेशानी की निशानी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।